नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल्याण एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कल्याण एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आजमगढ़, ये इससे भी कोई इंक्वायरी हो तो आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के सभी कोर्स के बारे में, चाहे वो 11th हो, 12 हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैं बता दूं, मैं कल्याण सिंह यादव, फाउंडर ऑफ कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से पीएचडी हूं। एक एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स की भविष्य की उज्जवल भविष्य के लिए मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया हूं, जिससे 11th से लेके नेट की तैयारी तक सभी प्रिपरेशन हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होते हैं। आपको हमारे YouTube चैनल यानी कि कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पे आपको कुछ फ्री वीडियो प्रोवाइड होंगे, लेकिन सभी पूर्ण रूप से सभी कोर्स करने के लिए 11 टू नेट तक के सभी कोर्स करने के लिए हमारे ऐप यानी कि प्ले स्टोर पे जो उपलब्ध है, प्ले स्टोर पे जाके आप कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से हमारा ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करके और सभी कोर्स परचेज करके वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कि उनका क्या सिलेबस होता है, उनके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने मार्क के होते हैं, और ये फिर आगे चल के क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग स्लाइड पे। जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाउंडेशन क्लास हमारा स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्ट होगा अभी 10 जुलाई से। कब से स्टार्ट होगा? 10 जुलाई से स्टार्ट होगा फाउंडेशन बैच, जो 11th एग्रीकल्चर का होगा। 11th एग्रीकल्चर में जो अभी बच्चे हाई स्कूल पास आउट हुए हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो सब्जेक्ट होती है उसके बारे में बता रहा हूं। 11th एग्रीकल्चर जैसे आप एडमिशन लेंगे तो 11th एग्रीकल्चर भी बोर्ड होता है। अभी तक जो है कि यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, सब में जो है कि सभी सीबीएसई आर्ट और साइंस वालों में 11th जो है बोर्ड एग्जाम नहीं कराता है। लेकिन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ये ना भूलें, यानी कि आप कृषि से पढ़ रहे हैं तो 11th में भी आपका बोर्ड एग्जाम होता है। क्या होता है? बोर्ड एग्जाम होता है, जो 450 मार्क का होता है। क्या होता है? 450 मार्क का होता है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं आपके 5 वो देख लीजिए। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, जिसको हम कृषि सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। कृषि सस्य विज्ञान, जिसमें 50 नंबर की थ्योरी होती है और 50 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। टोटल मिला के 100 नंबर हो जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है एग्रीकल्चर बॉटनी, यानी कि कृषि वनस्पति विज्ञान होता है। इसमें भी 50 नंबर की थ्योरी प्लस 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है जो कृषि इंजीनियरिंग है, यानी कि कृषि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जो कृषि अभियंत्रण, यानी कि ये भी 50 नंबर का थ्योरी होता है और प्लस 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। टोटल 100 नंबर का होता है। फिर आपका फोर्थ सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर फिजिक्स होता है, कृषि भौतिकी एवं जलवायु परिवर्तन, यानी कि 50 नंबर का थ्योरी प्लस 50 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 100 नंबर का। और आपका फिफ्थ सब्जेक्ट जो होता है वो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स होता है, यानी कि कृषि प्रारंभिक गणित एवं सांख्यिकी, यानी कि 50 नंबर के आपके थ्योरी और 50 केवल इसमें थ्योरी होते हैं तो इक्वल आपके 50 में टोटल जो है 1 2 3 400 और प्लस 50, तो 450 मार्क का 11th में होता है। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे कि आप 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो इसका सब्सक्रिप्शन आप लेकर के हमारे बैच यानी कि ऐप से पढ़ेंगे, इसके साथ यूपी कैटेट, जैसे कि आप ग्रेजुएशन अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, उस पे यूपी कैटेट का एग्जाम होता है, जिसमें 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती हैं। इसके बारे में आप विशेष बाद में जानेंगे। तो उसमें यूपी कैटेट
जो होगा यहाँ पे यूपी कैटेट की प्रिपरेशन आपको फ्री कराई जाएगी, जहाँ पे आपको 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए केवल यूपी कैटेट के एग्जाम के लिए फी पे करने होते हैं। अदर सिटी में यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है फ्री में दिया जाएगा, सिर्फ एग्रीकल्चर 11th के फाउंडेशन बैच लेने पर ही। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच आप सोच रहे होंगे कि फाउंडेशन बैच कितना महंगा होगा। ये देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में अगर आप 5 सब्जेक्ट की बुक भी खरीदेंगे तो लगभग आपको 1,000 का पड़ेगा। और हमारा फाउंडेशन बैच जो है आपको सिर्फ 999 रुपए में, यानी कि 999 रुपए में आपको, आप 1 मंथ हमारे यहाँ अगर पढ़ेंगे तो 700 रुपए ऑफलाइन बैच की फीस होती है। तो आप जान लीजिए कि सिर्फ 1 मंथ पढ़े हैं और ऑफलाइन में और ऑनलाइन वाले में आपको सिर्फ 999 रुपए में पूर्ण रूप से सभी सिलेबस कंप्लीट में आपको मिल जा रहा है और प्लस फ्री यूपी कैटेट की फ्री कोचिंग मिल जा रही है, जिससे आप प्रिपेयर करके यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन में अपने भविष्य बना सकते हैं। ये 11th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात रही। चलिए फिर हम देख लेते हैं 12 एग्रीकल्चर स्टूडेंट की। फाउंडेशन क्लास जो है 12 एग्रीकल्चर का भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि 12th एग्रीकल्चर है, जो कि इनका भी 10 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा बैच, अब 12 जुलाई को, जिसमें आप देखते हैं इनका भी पहला सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी सेकंड होता है, यानी कि कृषि शस्य विज्ञान भाग 2। दूसरा सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि पशुपालन। थर्ड सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यानी कि कृषि रसायन। फोर्थ है आपका एग्रीकल्चर जूलॉजी, यानी कि कृषि जंतु विज्ञान। और फिफ्थ है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यानी कि कृषि अर्थशास्त्र। और फिर 6 सब्जेक्ट होता है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जो सभी साइंस, आर्ट और कॉमर्स वाले सभी बच्चों को सामान्य हिंदी पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके नंबरिंग क्या है। जो एग्रोनॉमी है 50 नंबर का आपका थ्योरी प्लस 50 का प्रैक्टिकल होता है, तो 100 नंबर का ये हो जाता है। पशुपालन भी सेम है, 50 नंबर की थ्योरी प्लस 50 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कि 100 नंबर ये भी हो जाता है। कह रहा है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 50 नंबर का, इसमें भी थ्योरी प्लस 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, ये भी 100 नंबर के टोटल होते हैं। तो एग्रीकल्चर जूलॉजी कृषि जंतु विज्ञान 50 नंबर का थ्योरी प्लस 50 नंबर का प्रैक्टिकल, इसमें भी 100 नंबर के हो जाते हैं। और बचा हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यानी कृषि अर्थशास्त्र, सिर्फ इसमें थ्योरी होती है 50 नंबर की। और जनरल एग्रीकल्चर आप 12 वाले देखेंगे तो 70 नंबर का थ्योरी होता है प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर में केवल 100 नंबर का थ्योरी होता है। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 500 प्लस 50, यानी कि 550 मार्क का जो होता है आपका पूर्णांक होता है। तो 11th में 450 था, इसमें 550, टोटल जो होता है एग्रीकल्चर का 1000 जो है रिमार्क होता है। और आपको बता दें कि इस बार जो है कि हमारे जो ऑफलाइन बैच के बच्चे थे उसमें से 3 जो है यूपी कैटेट क्वालिफाई किए हुए हैं, 2 सीयूटी क्वालिफाई किए हुए हैं। और इसमें जो 11th में हमारा एक स्टूडेंट है जो आपकी एग्रीकल्चर में रिकॉर्ड बनाया है 91%, चंदेसर श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज में वो स्टडी कर रहा है। और योगेश यादव नाम है, आप मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने प्लेटफॉर्म को जो है कि आपके सामने ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करने में वो हो रहा है, तो आप जो है रियलिटी को आप देखिएगा, क्वालिटी को देखिए, उस हिसाब से अपने आप को ग्रोथ कीजिए। इसमें एग्रीकल्चर से पढ़ने के बाद आपको ग्रेजुएशन जब एग्रीकल्चर से करेंगे तो उसके बाद जो है कि स्पेशल आपके लिए पीसीएस की वैकेंसी आती है, स्पेशल टीए, स्पेशल शुगर केन सुपरवाइजर, स्पेशल एफओ यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, और एफसीआई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 5-6 पोस्ट, ये फील्ड जो है वो स्पेशल एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए आता है। और एक और अच्छी बात है कि इसमें इन सब प्लेटफॉर्म को छोड़, यानी कि ये सब सेक्शन छोड़ने के बाद आपको अदर वनडे एग्जाम में सब में एलिजिबिलिटी होती है। और ये इसके इंटर के बाद 4 साल का ग्रेजुएशन यानी बीएससी एजी होता है, जो ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा यानी कि दोनों की डिग्री देता है आपको। टेक्निकल यानी कि डिप्लोमा भी है एक प्रकार से, और एक ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप 11 12 के हमारे और 11 की 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वही है कि इनकी भी फी जो है वो 999 रुपये यानी कि 999 रुपए है मात्र। और ये पूर्ण रूप से इनके लिए भी जो पूर्ण रूप से बैच लेते हैं, तो ये 2 साल फाउंडेशन बैच नहीं पढ़े हैं इसलिए, लेकिन फिर भी इनके लिए दिया जा रहा है। 12 एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हमारे फाउंडेशन बैच को परचेज करेंगे उनके लिए यूपी कैटेड बैच जो होगा वो फ्री होगा। क्या होगा? फ्री होगा। तो आप जो है कि और हमारे लाइव वीडियो देखने के लिए इसी प्लेटफॉर्म पर यानी कि बने रहिए यूट्यूब चैनल पे आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा 11th का और 12 का हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देखते रहिए। और पूरा कोर्स पढ़ने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से परचेज करिए और बिंदास पढ़िए। और एग्रीकल्चर की सभी रिलेटिव बुक्स को संपर्क करने के लिए यानी कि आपको बुक प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो हमारे जो पहले स्क्रीन पे नंबर दिया गया था उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बुक प्रोवाइड है, आप ले जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।